पति और बेटे की कमाई में बहुत अंतर होता है। माँ तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 रुपये की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो। अरे इससे ज़्यादा तो हम पेमेंट तनख्वाह में एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहन चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस चलने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहन ने सच ही कहा था। करोड़ों का बिजनेस था उनका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या फ़ायदा। मोहन के पिता अशोक जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्राध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। अशोक जी की मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने लगी, जिसके लिए सरला जी आज बैंक में अपने बेटे मोहन के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थी। उस दिन मोहन के बेटे कुशाग्र का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। अपनी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहन से 10,000 रुपये मांगे। मोहन अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशाग्र की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहन की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक अशोक जी जीवित थे, सरला को कभी पैसे के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपनी पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ाकर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेंगी क्या। सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज़्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसे का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना और छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए तो मोहन बिना कुछ कहे ही पैसा लाकर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्च करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी ज़रूरत या त्यौहार पर पैसा देना या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना जैसे छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए उसे मोहन या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीने की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। सरला नज़दीक के ATM में 10,000 रुपये निकालकर जब घर लौट रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी
पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं? अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।